ओके जी बच्चों, 2 से 3 लोग अभी तक नहीं आए, लेकिन बहरहाल अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जी मैंने यही कहा, डिपेंडेंट 95% नहीं है, इंडिपेंडेंट 95% है। डिपेंडेंट वाली ब्रांच हमें तकरीबन ना होने के बराबर नजर आएगी। हम जो सवाल ज्यादातर अटेम्प्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे ब्रांच उधार पे माल खरीद भी रही है, उधार पे माल बेच भी रही है, ब्रांच खुद खरीद रही है, सही है, ब्रांच को हेड ऑफिस भी भेज रहा है, और ब्रांच लोकल मार्केट से भी माल खरीद रही है। और डिपेंडेंट कौन होती है? जो खुद खरीद नहीं सकती, उधार पे अपनी मर्जी से माल बेच नहीं सकती, अपने पास एसेट्स लिख नहीं सकती, उसके सारे एसेट हेड ऑफिस की बुक में रिकॉर्ड हुए हुए होते हैं, वो डिपेंडेंट ब्रांच होती है। तो जब मैं डिपेंडेंट पढ़ाऊंगा मैं उस वक्त ज्यादा इंशाल्लाह हाईलाइट करूंगा। अभी हम इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तो आप सब मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं क्या क्या आपको ये बात समझ में आ गई सब लोगों को कि यहाँ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट लिख देना खिलाफे खिलाफे पीरियड परपीचुअल सिस्टम होगा, क्योंकि परपीचुअल सिस्टम के मुताबिक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट होती है खरीदते हुए, और अगर हमने डेबिट कर दी तो ऐसा लगेगा जैसे हेड ऑफिस से हम मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं। पढ़ने वाले को थर्ड पॉइंट पे आ गए जनाब। फर्नीचर सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने बोला कि भाई ये फर्नीचर है, ये 10 डेस्क हैं हमारे पास, ये उठा के रखवा दिया ब्रांच में। तो ब्रांच कहेगी वो 10 डेस्क की कुछ ना कुछ होगी मालियत, 10,000, 20,000, 50,000। तो ब्रांच कहेगी मेरे पास क्या आया? ब्रांच कहेगी मेरे पास क्या आया? कुछ भी नहीं। ब्रांच चुप रहेगी, कहेगी किसने फर्नीचर भेजा? किसने भेजा? हेड ऑफिस ने। तो पहले एंट्री कौन बनाएगा उसूलन बच्चों? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच डेबिट। सर क्यों ब्रांच डेबिट? कहेगा मेरा एसेट के मेरे पास ब्रांच से गया, लेकिन जिसके पास गया वो भी है मेरा एसेट। एसेट। ब्रांच कहेगी हमारे पास फर्नीचर आया, अगर ब्रांच ये खुद खरीदती तो कैश क्रेडिट या अकाउंट पेबल क्रेडिट करती, लेकिन ब्रांच ने ये फर्नीचर खरीदा नहीं है, बल्कि उसे किसने भेजा है? क्लियर? हेड ऑफिस ने। हाँ, मुश्किल है क्या? मेरा ख्याल है आप तेजी इख्तियार करें थोड़ी, पाकिस्तानी तरीका भी बीच में इंट्रोड्यूस करा देंगे। पाकिस्तानी तरीका क्या होता है? अगर ब्रांच यहाँ डेबिट है तो यहाँ हेड ऑफिस लाजमी क्रेडिट होगा, और अगर ब्रांच यहाँ क्रेडिट है तो वहां हेड ऑफिस लाजमी डेबिट होगा। क्या ख्याल है? डेबिट होगा। बस इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल, राइट? क्या अगर यहाँ कोई अकाउंट टेम्परेरी डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे भी कोई अकाउंट टेम्परेरी क्रेडिट हो रहा है। असल में अगर हकीकत देखी जाए तो बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन रेसिप्रोकल एंट्रीज कहलाती हैं। अगर आप देखें तो ये बिजनेस एक ही मालिक का है, तो बस रिकॉर्ड्स अपडेट हो रहे हैं। हेड ऑफिस कह रहा है मेरे पास अब इतने का फर्नीचर नहीं रहा, ब्रांच कह रही है मेरे पास इतने का फर्नीचर है। तो ओनर जब ये देखेगा कि मैं 10 लाख का फर्नीचर लाया था, हेड ऑफिस कह रहा है मेरे पास 9 लाख का है, तो वो कहेगा 1 लाख का यकीनन ब्रांच के पास है, वो ब्रांच से कंफर्म भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ब्रांच के पास भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, हेड ऑफिस के पास भी रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए, और हम यही काम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, बिल्कुल ये फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर की कॉपी है ये टॉपिक। फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर की कॉपी है, लेकिन वो बहुत छोटा टॉपिक था और ये जरा बड़ा है। ठीक है, इसमें काफी काम करने हैं। ओके, और इससे पेपर में एक सवाल मस्ट और दूसरा सवाल कभी कभी आ जाता है, आया हुआ भी है। ओके, तो अब बात को आगे बढ़ा लेता हूं जल्दी से। काम की बात ये है कि क्या है कि आगे बढ़ जाए मेरा ख्याल है। हाँ, फर्नीचर भेज दिया, उसने एंट्री बना लिया अपने पास, बोला फर्नीचर डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट, इसने बोला ब्रांच डेबिट फर्नीचर क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट पढ़ लेता हूँ, क्या ख्याल है? फोर्थ पढ़ लेना, क्या लिखा है?
कैश रिमिटेड बाय ब्रांच। अब आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवा दूंगे आप लोगों को, नहीं ना, दिमाग चलाओ। कैश भेजा ब्रांच। हाँ, कैश भेज रही है कौन? कैश ब्रांच को भेजा है, कैश ब्रांच ने भेजा। किसे भेजा? हेड ऑफिस को। तो पहले एंट्री कौन बनाएगा? अब ब्रांच बनाएगी। ब्रांच कहेगी हेड ऑफिस लो मरो, हमने तुम्हारा कैश तुम्हारे मुंह पे वापस मारा, हमारी जिम्मेदारी हो गई कम। तुम्हारी हफ्सा बेटे, मेरा बच्चा, क्लास हो रही है, क्यों तुम घर का माहौल बना रही हो क्लास में? अच्छा सुनो, हेड ऑफिस, ब्रांच कहेगी हेड ऑफिस मैंने आपका कैश आपको कर दिया वापस, सही है, तो मेरी जिम्मेदारी हो गई कम। कोई बात नहीं हफ्सा, नो प्रॉब्लम, होता है जी। हेड ब्रांच कहेगी मैंने आपका कैश आपको वापस कर दिया, तो मैंने अब आपको मजीद कोई पैसे देने, यानी इतने पैसे देने नहीं है, इतने पैसे देने नहीं है। और यूं भी कह सकती है ब्रांच जुमला, मैंने आपको इतना कैश वापस कर दिया, आपकी मिल्कियत तो हो गई, आपकी मिल्कियत मुझ पर जो थी वो हो गई कम। दोनों अंदाज से एक ही बात है, लायबिलिटी कम हो तो भी डेबिट और कैपिटल कम हो तो भी डेबिट। आई होप आप सब मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो पूछना आप पर वाजिब है, और नहीं पूछ रहे तो आप अपना सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, आज की क्लास में मासूमा नहीं है। अब ऑनलाइन क्लास भी नहीं अगर ले सकते बच्चे, फिजिकल भी नहीं ले सकते, तो फिर क्या करेंगे? मेरी समझ से बाहर है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है ओके बच्चों। दौरे जदीद में रहते हैं, डेटा कनेक्शन का दौर है, मोबाइल इतना चार्ज करके तो रखना चाहिए क्लास से पहले कि लाइट चली जाए तो कम से कम इंसान डेटा कनेक्शन पे क्लास ले ले। लाइव क्लास की बात ही अलग होती है, बाद में बैठ के ये लेक्चर देखना, और उसमें फिर इतना मेरा ज्यादा डिस्टरबेंस करता हूँ मैं, कभी कुछ, तो वो बात नहीं बनती होगी मेरा ख्याल है। रिकॉर्डेड लेक्चर से वो बात नहीं, या तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूं और ऐसे पढ़ाऊं जैसे मेरे सामने बच्चे नहीं है, और मैं खुद ही बोलूं, खुद ही सवाल करूं, खुद ही जवाब दूं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर तो फिर मेरे मार्केट में भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह के रिकॉर्डेड लेक्चर मैं बना रहा हूँ, ये तो मैं बस इसलिए बना देता हूँ कि जिस बच्चे की क्लास निकल गई इंटरनेट की वजह से, वो अपना काम चला ले, और वो काम करने के लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। हेड ऑफिस डेबिट, कैश क्रेडिट, ये ब्रांच ने एंट्री बनाई, कहा हमने कैश वापस भेज दिया हेड ऑफिस को, हमारी जिम्मेदारी हो गई कम, और हमारे पास से कैश चला गया। अब हेड ऑफिस कहेगा मेरे पास पैसे वापस आ गए, मेरे पास कैश आ गया, ये कैश मुझे किसने दिया? मेरी ब्रांच ने। तो ब्रांच मेरा अब आप पे इतने रुपए का राइट नहीं रहा। काशान की बात को एक्नॉलेज करते हुए ये कह सकता हूं कि अब मैंने आपसे इतने रुपए लेने नहीं हैं। अकाउंट रिसीवेबल लिखना नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि हेड ऑफिस कह रहा है मैंने ब्रांच तुम्हें इतने रुपए दिए हैं और मैं तुमसे इतने रुपए का हिसाब लूंगा। मैं तुम्हें जब भी खत्म करूंगा मैं तुमसे कहूंगा लाओ इतने का फर्नीचर दे दो, इतने रुपए की मर्चेंडाइज दे दो, इतने रुपए कैश दे दो। तो जब ब्रांच ने कैश वापस भेज दिया तो हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच मेरा तुम पर इतने रुपए से हक हो गया कम। एग्री? साथ है मेरे? पता नहीं है या नहीं है, सो रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। ओके, तो 3 4 5 6 लोग हैं, बेचारे रिप्लाई करते रहते हैं तो मैं जिंदा रहता हूँ, वरना मैं भी सो जाऊं। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है? एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये आसान बात नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, मजे की बात है। इतनी आसान है लेकिन तुम मुश्किल बनाने में माहिर हो, इसलिए तुम कुछ ज्यादा सोचो नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूँ तमीज से पढ़ो। सर, एक्सपेंस, जी बेटा बोलो। सर ये फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जो है ये ब्रांच रिकॉर्ड करेगा या फिर हेड ऑफिस? आपसे मेरा सवाल है, आप काउंटर क्वेश्चन करने की इजाजत है? पहले ये बताएं, सवाल पे सवाल कर सकता हूं मैं? समझा दें आप समझा दें। नहीं मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं सवाल पे सवाल कर सकता हूँ, जी इजाजत है कीजिए। ना? हाँ बिल्कुल।
मेरा बेटा ये बताओ, इस फर्नीचर को इस्तेमाल कौन करेगा? हेड वो ब्रांच। ब्रांच करेगी। इससे बेनिफिट कौन लेगा? ब्रांच। इस पर कस्टमर को कौन बिठाएगा? ब्रांच। मेरा ख्याल है जवाब तुम्हें समझ आ गया है। तो फिर सर जब जैसे 1 लाख का फर्नीचर जब ब्रांच के पास जा रहा है, हेड ऑफिस तो अपने पास रिकॉर्ड करेगा ना, तो जब वो आप कह रहे हैं हेड वापस ऑफिस क्या मांगेगा तो फिर रिकॉर्ड उसकी वैल्यू तो कम करेगा। हेड ऑफिस क्या रिकॉर्ड करेगा? एक मिनट, हेड ऑफिस क्या रिकॉर्ड करेगा? कि फर्नीचर इतने का जा रहा है, जब वो वापस मांगेगा तो पूरा तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो सही जाहिर सी समझ गई मैं। तो सुनो सुनो, अब तुमने जो बात की ना, मैं पहले इसका जवाब दे दूं, फिर और जितने सवाल होंगे जवाब दूंगा। लेकिन तुमने अभी एक जुमला बोला, हेड ऑफिस कहेगा मैंने तुम्हें 1 लाख का फर्नीचर दिया था, 5 साल के बाद तुम मुझे वापस करो तो क्या 1 लाख का फर्नीचर दोगे? बिल्कुल भी नहीं। हर साल ब्रांच अपने फर्नीचर की वैल्यू को कम करेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी, अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएगी और हेड ऑफिस को बताएगी कि मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इतना रिकॉर्ड कर लिया है, मैंने आपके दिए हुए फर्नीचर की इतनी वैल्यू कम कर दी है और इसीलिए मेरा ये खर्चा है। एग्री? यस सर। ओके, और कोई सवाल बचा या अभी भी? नो सर। ओके, इसका मतलब है आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। आपने दे दिया है, वैसे आप समझ गई हैं, लेकिन आपने बोला नहीं तो कोई कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच अपना खर्चा अपने पास रिकॉर्ड करेगी। और याद रहे कि ब्रांच मर्चेंडाइज बेचकर प्रॉफिट रिपोर्ट करती है हेड ऑफिस को, तो खर्चे भी ब्रांच को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सही है? हाँ, इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ रहा है ना मेरा बेटा, इसलिए। सर हाँ, वो खर्चे तो रिकॉर्ड ब्रांच करेगी, पर बेयर भी ब्रांच करेगी या फिर हेड ऑफिस करेगा? देखो, एक होता है बेयर करना और एक होता है पे करना। यही हम पढ़ने लगे हैं अब, 5th पॉइंट में हम यही पढ़ेंगे। एक होता है पे करना और एक होता है बेयर करना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड भी ब्रांच करेगी, बेयर भी ब्रांच करेगी। लेकिन अब जरा देखना क्या जुमला लिखा है। 5th पॉइंट, एक्सपेंस ऑफ ब्रांच पेड बाय। ये हो सकता है ना? नहीं हो सकता। तुम आउटिंग पे जाते हो और तुम अपनी फैमिली के जो आउटिंग के पैसे हैं, अब्बू को कहते हो इस बार बिल आप नहीं दें, मैं दूंगा, मैंने ट्यूशन पढ़ाई है बच्चों को। तो घर एक, और कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है। ये वाली एग्जाम्पल ज्यादा अच्छी है जो मैं अब बोलूंगा, ये ज्यादा अच्छी है और ये एक्यूरेट बैठेगी जो मैं अब एग्जाम्पल बोलूंगा। अब्बू अम्मी को पैसे दे के जाते हैं, केबल वाला आए तो पैसे दे देना। केबल वाला आता है तो आपका भाई जाकर दरवाजे पे पैसे देते हैं। पैसे जाते भाई के हाथ से हैं, लेकिन गम मनाते हैं। जवाब नहीं आया। गम मनाते हैं अब्बू। 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 यस, अब्बू। इतना सिंपल जवाब है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि भाई खर्चा उनका हुआ। तो इसी तरह आज किसका खर्चा है? पढ़ो, किसका खर्चा है? अब्बू का। ब्रांच का। हाँ बेटा, अब्बू का नहीं, इंसान बन जाओ। आज ब्रांच का। अगर अब्बू बोलोगे तो अब्बू मेरे मुताबिक अब्बू कहते हैं हेड ऑफिस को। सही है? तो अब्बू का खर्चा नहीं है, हेड ऑफिस का खर्चा नहीं है। अगर तुम इस अब्बू और बच्चे के चक्कर में पढ़ना चाह रहे हो तो हेड ऑफिस अब्बू है और ब्रांच बच्चा है। सही है? तो आज खर्चा है ब्रांच का, चाहे अदा करे हेड ऑफिस, लेकिन खर्चा तो किसकी बुक में रिकॉर्ड होगा? चाहे अदा करे हेड ऑफिस। सर एग्जाम्पल दे दें? ओके, एग्जाम्पल ले लो भाई। हालांकि किसी ने लिख के नहीं भेजा, मैं अपने पास से बोलता रहता हूँ सब बातें। आप भी सोचते होंगे किसी ने लिख के भेजा होगा सर को एग्जाम्पल दो। भाई मैं अपने पास से बोल रहा हूँ, सुनना। ब्रांच का एक एम्प्लॉय, ब्रांच का एक एम्प्लॉय हेड ऑफिस गया हुआ है। ब्रांच है हैदराबाद में, हेड ऑफिस है लाहौर में या कराची में। ब्रांच का एक मुलाजिम हेड ऑफिस आया हुआ है, किसी काम से भेजा है हमने उसे। मंथ एंड हो गया, सैलरी की पेमेंट का वक्त आया, ब्रांच ने सैलरीज वगैरह का खर्चा रिकॉर्ड किया, लेकिन ब्रांच ने बोला एम्प्लॉय यहाँ पे है नहीं,
तो ब्रांच ने हेड ऑफिस फोन करके बोला हमारा एक एम्प्लॉय आपके पास आया हुआ है, आप उसे इतने रुपए कैश दे दीजिए। हेड ऑफिस ये नहीं पूछेगा क्यों दे दें, हेड ऑफिस कहेगा किसका एम्प्लॉय है, ब्रांच का। तो ब्रांच को पता होगा एडवांस सैलरी दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं। हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच मैंने आपके कहने पर इस शख्स को पैसे अदा कर दिए। कर दिए या नहीं कर दिए? किसने अदा किए पैसे? बोलो, सैलरी के पैसे किसने दिए? हेड ऑफिस ने दिए। तो क्या हेड ऑफिस अपने पास ये लिख सकता है सैलरीज एक्सपेंस? बोलो। हेड ऑफिस कहेगा भाई ये मुलाजिम मेरा नहीं है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे इसको पैसे देने नहीं थे, मैंने तो किसके कहने पर दिए हैं, मैंने तो किसके कहने पर दिए हैं। तो इसका मतलब है मैंने ब्रांच पे किया, मैंने ब्रांच पे किया एहसान। हेड ऑफिस समझेगा जैसे मैंने ये पैसे किसे दिए, हेड ऑफिस समझेगा जैसे ये पैसे मैंने किसे दिए, ब्रांच को दिए, ब्रांच के मुलाजिम को दिए। हालांकि उसे पता है मैं ब्रांच के मुलाजिम को दे रहा हूं और ये उसकी सैलरी है, लेकिन हेड ऑफिस तो ये कहेगा ये पैसे मैंने तो नहीं देने थे, ये पैसे किसको देने थे, ब्रांच को। ब्रांच मुझे फोन करके बोल रही है हमारा एक एम्प्लॉय आया हुआ है, आप उसे पैसे दे दें, हम आपको बाद में पैसे दे देंगे। तो हेड ऑफिस कहेगा क्योंकि पैसे किसके पास से जा रहे हैं आज, पैसे किसके पास से जा रहे हैं आज? तो हेड ऑफिस कहेगा मेरे पास से कैश चला गया, और उसे पता है उसने ब्रांच के मुलाजिम को दिया है, लेकिन वो कहेगा ब्रांच मैंने तुम पे एहसान किया, अब मैंने तुमसे इतने रुपए लेने हैं, मेरा कैश तुम्हारे मुलाजिम को दिया है मैंने, ये तुम मुझे करोगी वापस। आप सब समझ रहे हैं? क्या आपको समझ आ रहा है? दिमागी तौर पे जिंदा है? यस सर। शुक्रिया, यस सर। वेरी गुड सर। ब्रांच कहेगी हाय हो गया, खर्चा। बिल्कुल, खर्चे में हुआ इजाफा, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। और क्या लिखेगी? अकाउंट पेबल, एक्रूड एक्सपेंस। बोलो, अकाउंट पेबल, एक्रूड एक्सपेंस, क्या लिखेगी अपने पास? नो सर, हेड ऑफ कहेगी कहेगी मेरा खर्चा हुआ लेकिन पैसे मैंने नहीं दिए, पैसे किसने दिए? हेड ऑफिस ये आपका मुझ पर, हेड ऑफिस ये आपका मुझ पर एहसान है, मैं आपके एहसान है। मैं आपके ये पैसे अदा करने एहसान की, अजीम है। हाँ एहसान अजीम है, ये पैसे मैं आपको वापस देने की पाबंद हूं, आप इस पेमेंट करने की वजह से आपकी मिल्कियत में हुआ है इजाफा। इससे ज्यादा जुमले बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है आप आउट हो जाएंगे वरना। इनफ है। 5th पॉइंट कंप्लीट। नाउ वी आर ऑन 6th ट्रांजैक्शन। अकाउंट पेबल ऑफ ब्रांच। क्या है अकाउंट पेबल ऑफ ब्रांच? किसका अकाउंट पेबल है? ब्रांच का। पेड बाय, अगर ब्रांच लिखा होता, अगर लिखा होता अकाउंट ब्रांच पेड अकाउंट पेबल, क्या बोला मैंने, क्या लिखा होता? ब्रांच पेड अकाउंट पेबल, या लिखा होता पेमेंट ऑफ ब्रांच अकाउंट पेबल, या ब्रांच पेड अकाउंट पेबल, तो एंट्री सिर्फ कौन बनाता? बोलो, एंट्री सिर्फ कौन बनाता? बोलो। ब्रांच सर। ब्रांच। और ब्रांच क्या एंट्री बनाती है ब्रांच। मेरे बच्चे? ब्रांच क्या एंट्री बनाती कैश डेबिट पेबल है? क्रेडिट। कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट है, कैश क्रेडिट, डेबिट। अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। सही है? क्या बोला? अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। कौन बनाता है ये एंट्री? लेकिन आज ब्रांच का अकाउंट पेबल ब्रांच ने खुद तो अदा नहीं किया।
ब्रांच ने जिससे माल खरीदा था वो मुस्तकिल आके ब्रांच को सता रहा था, या कराची गया हुआ था वो और वहां से धमाधम फोन कर रहा था, भाई मेरे पैसे मेरे अकाउंट में जमा करा दो, ये कर दो वो कर दो। ब्रांच ने बोला भाई पैसे वैसे नहीं है यार, अभी बड़े मसले मसाइल हैं। जब उसने बहुत प्रेशर दिया तो ब्रांच ने अपने हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट की कि हमारा एक सप्लायर कराची आया हुआ है, अगर आप उसे कुछ पैसे दे दें तो हम आपके एहसानमंद, हम आपके वो पैसे आपको कर देंगे वापस। तो फिर पैसे किसके पास से गए बोलो? अंग्रेजी पढ़ लो तमीज से। अकाउंट पेबल ऑफ ब्रांच, ब्रांच का अकाउंट पेबल था, पेड बाय द हेड ऑफिस। किसने अदा किया? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने अदा किया। तो पहले एंट्री किसने बनाई? हेड ऑफिस वालों ने, क्योंकि उन्होंने कहा हमने पैसे हमारे पास से जा रहे हैं और हम ये किसके कहने पर दे रहे हैं? ब्रांच के कहने पर। तो इसलिए ब्रांच, हम ये पैसे तुमसे लेंगे वापस, ये रिसीवेबल है हमारा, तुम हमारा एसेट हो और हमारे पास से बदले में एक एसेट चला गया। इसी तरह यहां ब्रांच ने कहा मेरी जिम्मेदारी हो गई, मेरी जिम्मेदारी हो गई कम, खत्म। मेरी लायबिलिटी हो गई खत्म, क्योंकि मेरे बिहाफ पर पैसे अदा कर दिए। किसने? हमारे हेड ऑफ। बताएं अभी तक कोई मसला? किसी किस्म का कंफ्यूजन हो तो भाई पूछ के देख लेना बस एक बार। 7 पॉइंट। अब मैं नहीं बना रहा एंट्री, बस भाई थक गया, ऐसे थोड़ी होता है, तुम लोग तो सारे काम मुझसे करवाते हो। चलो खुद बनाओ एंट्री, शाबाश, बहुत ड्रामेबाजी हो गई। अकाउंट रिसीवेबल ऑफ ब्रांच, बस अब बनाओ ना तुम, बस 18 पॉइंट है तो बनाओ धमाधम खुद एंट्री, बनाते जाओ फिर मैं पूछता जाऊंगा। बना लो। आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, शाबाश, एक स्क्रीनशॉट ये लें फटाफट, ये लें स्क्रीनशॉट लीजिए, एक ही स्क्रीनशॉट ले लें आप, पूरा एक स्क्रीनशॉट बस। स्क्रीनशॉट ले लें सब बच्चे, सुन लिया सब बच्चों ने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क भी बन गया ना इस तरह बातों बातों में, जो अभी नहीं हो सकेंगे आज वो आप मुझसे करेंगे। गुड हो गया सर। ठीक है। अब जो बच्चा कह रहा है सर मेरे पास लैपटॉप है स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा, प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा दे, इंशाल्लाह कॉपी पेस्ट कर ले, फिर कंट्रोल वी दबा दे, जाके वर्ड के डॉक्यूमेंट पे हो जाएगा। अपने मोबाइल से पिक्चर ले ले और या फिर ग्रुप पे दोस्त डाल देंगे वहां से ले लेना। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? शुक्रिया। चलें लिख के भेजें, शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेजें, शॉर्ट फॉर्म में, बड़ी बड़ी फॉर्म्स ना लिखें, पूरी पूरी स्पेलिंग ना लिखें, मैं मुतासिर हो जाऊंगा। अकाउंट रिसीवेबल ऑफ द हेड ऑफिस कलेक्टेड बाय द ब्रांच, किसका रिसीवेबल है भैया? सर कहाँ पहुंच गए आप? नंबर 7 पर है और आप पता नहीं। ओके तो मैं भी 7 पे आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं है, वो एक जैसा था ना रिसीवेबल रिसीवेबल, तो हम 10वें पे पहुंच गए, अभी तो 7वां ही चल रहा है। चलो अकाउंट रिसीवेबल ऑफ ब्रांच कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस, बताओ किसका रिसीवेबल था? ब्रांच का। तो और किसने ब्रांच का। किसने ले लिए पैसे? हेड ऑफिस ने। तो हेड पहले ऑफिस पहले ने। पहले एंट्री किसने बनाई? हेड ऑफिस ने। हेड ऑफिस ने। बनाओ बनाओ एंट्री बनाओ, क्या बनी? हेड ऑफिस। अब एंट्री तो लिख के भेजो ना, एंट्री लिख के भेजना। कैश डेबिट ब्रांच क्रेडिट। अब तू ऐसे एंट्रियां पूरी सुनाएगी तो मैं किस किस से सुनूंगा, इतनी सुनूंगा बेटे। कैश डेबिट ब्रांच क्रेडिट, ये किसने बनाई एंट्री? मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा है किस लड़की ने बनाई एंट्री, मैं बोल रहा हूँ ये एंट्री किसकी बुक में बनी, मुझे पता है किसने बनाई है। हाँ
ये एंट्री किसने बनाई? हेड ऑफिस ने। क्या बनाई? कैश डेबिट। और बोला इसको पता है हेड ऑफिस को कि ये कस्टमर दे रहा है, लेकिन इसका कस्टमर नहीं है ना। किसका कस्टमर है? ब्रांच का। तो ये कहेगी ब्रांच अब आप मुझे इतने पैसे मत देना। सही है। हालांकि इसको पता है कि ये पैसे कौन दे रहा है? कस्टमर। सही है। लेकिन हेड ऑफिस कहेगा मैंने अपनी ब्रांच, जो पैसे मेरी ब्रांच के पास आने थे वो मेरे पास आ गए, तो मेरी ब्रांच की वर्थ हो गई, मेरी ब्रांच की वर्थ हो गई कम। ब्रांच कहेगी हेड ऑफिस हमने आपके पैसे आपके मुंह पे मार दिए, लेकिन हमने नहीं भेजे, एक कस्टमर को भेजा था, वो आपको आपके पैसे देके चला गया। क्योंकि जो कुछ हमारे पास है आपका दिया हुआ है, तो हम आपको जब जब मौका मिलता है आपके मुंह पे हल्के से वापस मार देते हैं। हेड ऑफिस डेबिट, और ये कहेगा मेरे पास से पैसे लेने का राइट, चला गया। उम्मीद करता हूं अल्लाह के हुक्म से 7th एंट्री समझ आ गई होगी। नाउ वी आर ऑन 8th पॉइंट। 8 पॉइंट में लिखा है एक्सपेंस ऑफ द हेड ऑफिस पेड बाय द ब्रांच। 5th पॉइंट का अपोजिट, एक्सपेंस ऑफ ब्रांच पेड बाय द हेड ऑफिस, यहां लिखा है एक्सपेंस ऑफ द हेड ऑफिस पेड बाय द ब्रांच। हेड ऑफिस का कोई एम्प्लॉय ब्रांच गया हुआ है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को फोन करके बोला इसे 50,000 रुपए दे दो, ब्रांच ने 50,000 रुपए दे दिए। हेड ऑफिस ने अपने पास एंट्री बना ली सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, लेकिन कहा पैसे तो मेरे पास से गए नहीं, किसने दिए? मेरी ब्रांच ने। तो मेरी ब्रांच की वर्थ हो गई कम। और ब्रांच ने कहा मैंने हेड ऑफिस के मुलाजिम को पैसे दिए, लेकिन मुझे अपने पास खर्चा नहीं लिखना, ये पैसे देना वैसे भी थी मेरी जिम्मेदारी, मैं हेड ऑफिस को भेजूं या हेड ऑफिस के किसी मुलाजिम को दूं, बात तो एक ही है। सही है। और बात यह है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अबे जिंदा हो तुम सब लोग? समझ आ रहा है? ऐसे सुन सुन से बैठे हैं, अल्लाह माफ करे, मैसेजेस ही नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है बर्फ में बैठे हैं, उंगलियां जम गई हैं। अब मैं गलत पॉइंट ना पढ़ लूं। एक्सपेंस ऑफ द हेड ऑफिस पेड बाय द ब्रांच, हेड ऑफिस का खर्चा ब्रांच ने अदा किया। तो पहले किसने एंट्री बनाई? ब्रांच ने। ब्रांच ने बोला हमारे पास से कैश चला गया और हमने हेड ऑफिस के मुंह पे मारा। हालांकि ऐसे पता है कि ये हेड ऑफिस के मुलाजिम की सैलरी पे कर रही है ब्रांच। हेड ऑफिस ने अपने पास लिखा डैश डैश एक्सपेंस डेबिट, डैश डैश एक्सपेंस डेबिट, और हेड ऑफिस कह रहा है मेरे पास से तो कैश नहीं गया, फिर कहां से गया? ब्रांच से। तो मेरी ब्रांच की वर्थ हो गई अगेन कम। ओके शुक्रिया। 9th पॉइंट, अकाउंट पेबल ऑफ द हेड ऑफिस पेड बाय द ब्रांच। यार ये पॉइंट भी तुम मुझसे पूछोगे, अफसोस की बात है। अकाउंट पेबल ऑफ द हेड ऑफिस पेड बाय द ब्रांच, अकाउंट पेबल है किसका? हेड ऑफिस का। अदा कौन कर रहा है? ब्रांच। तो पहले एंट्री भी किसने बनाई? ब्रांच ने। ब्रांच ने बोला अकाउंट पेबल डेबिट, अकाउंट पेबल डेबिट और कैश। सर हाँ बेटा, गलत बोल दिया मैंने, है ना शायद। इसने अकाउंट हेड पेबल ऑफिस ऑफ, यहाँ पे माजरत हेड माजरत ऑफिस में आया। माजरत 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 माजरत, हेड ऑफिस डेबिट। अब सही है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने बता दिया। हेड ऑफिस डेबिट कैश क्रेडिट। हेड ऑफिस ने कहा मेरी जिम्मेदारी हो गई कम। क्यों? मेरी लायबिलिटी मेरी ब्रांच ने पे कर दी, ब्रांच बड़ी अच्छी है मेरी, लेकिन जो पैसे मैंने अदा करने थे मेरी ब्रांच ने दिए, तो मेरी ब्रांच भी तो मेरा क्या है? मेरी ब्रांच भी तो मेरा क्या है? एसिड मेरे एसेट की एसेट। वैल्यू। मेरे पास से कैश नहीं गया तो क्या हुआ? मेरी ब्रांच के पास से चला गया, बात तो एक ही है। एक ही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आई बात क्या है, तो चलें कभी ना कभी तो आ जाएगी इंशाल्लाह। आगे चलेंगे या मैं चलाऊं?
10वें पॉइंट की एंट्री जब बना लें तो बताइएगा। लिख के भेज दें। एंट्री लिख के भेजें। मैं ही बनाता रहा हूँ क्या एंट्रियां? किसका अकाउंट रिसीवेबल? सर हेड ऑफिस में ब्रांच डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हेड ऑफिस में आप कह रही हैं क्या? ब्रांच डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ओके। और ब्रांच में कैश डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट। बहुत बहुत शुक्रिया। सही है भाई। किसी को चिरान करनी है तो करके देख ले, फिर ये सामिया ही समझाएगी, मैं नहीं समझाऊंगा। ओके भाई। जलील भाई कुछ समझ आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? मेरे दोस्त ताशवा तुम जिंदा हो दिमागी तौर पर? समी भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? मैसेजेस वगैरह तो आप कर नहीं रहे, ऐसा लग रहा है बाइक पे बैठ के पढ़ रहे हैं आप, हैं? ऐसा लग रहा है बाइक पे बैठ के पढ़ रहे हैं। इकरानास तुम्हारा एक भी मैसेज नहीं आ रहा मेरे पास, लग रहा है तुम्हें आज समझ ज्यादा आ रहा है। इकरानास आप खैरियत से हैं? या तो आप मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मुझसे आगे बढ़ के? आपको समझ आ रहा है खुदा ना खास्ता? इकरानास चलो भाई 6 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी कर लो जरा। आप समझ आ रहा है, अल्लाह करे समझ आ रहा हो। आइए 11 पॉइंट क्या लिखा है? मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मर्चेंडाइज रिटर्न द ब्रांच। जो मर्चेंडाइज हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजी थी, ब्रांच ने बोला नहीं बिक रही या खराब है, लो मरो अपना सामान वापस ले लो। हेड ऑफिस डेबिट क्या लिखेगी? मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस क्रेडिट। सही है? नहीं नहीं बस थक गए भाई, बहुत पढ़ लिया आज। 10 पॉइंट पढ़ा दिए पूरे। अब क्या जान लोगी, बस इतना काफी है आज के लिए। अब तुम लोग खुद पढ़ना ना बेटे, कल इंशाल्लाह फिर अल्लाह के हुक्म से सवाल भी अटेम्प्ट कर लेंगे। बाकी पॉइंट पढ़ के कल पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, या फिर मैं कोई 5 ईयर से देखूंगा कोई मुनासिब क्वेश्चन होगा तो वो करवा दूंगा। क्या ख्याल है? स्क्रीनशॉट तो इसीलिए दिलवाया ना कि कोशिश तो करोगे कम से कम। चलो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी? समझदार लोग हैं आप, लेकिन लिख के नहीं भेजेंगे। समझदार इतने लिख के नहीं भेज रहे। आज ना पार्टिसिपेशन बहुत कम है आपकी तरफ से। चंद बच्चे अनम्यूट करके बोल रहे हैं, हो सकता है वो इसलिए बोल रहे हो बेचारे अनम्यूट करके कि क्योंकि वो साथ साथ रजिस्टर में काम भी कर रहे हैं और वो फिर भी बोल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो बोल रहे हैं बस छोड़ो यार, बोलना बोलना क्या, काम करो बस। पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन क्या है? मिनाल आप भी हैं क्लास में? मुझे तो लगा आप हैं ही नहीं क्लास में। और वर्दा भी नहीं है मेरे हिसाब से क्लास में, हालांकि वो है लेकिन वो नहीं है। मरियम परवेश भी है लेकिन वो नहीं है। ओके भाई, ओके ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
ओके बच्चों, फाइनलाइज करते हैं हम जितना हो सकता है। हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच ने मुझे सामान कर दिया, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम ब्रांच डेबिट, और जिस ब्रांच ने भेजा उस ब्रांच की वैल्यू को कर दिया कम, क्योंकि उसने मुझे माल ही वापस कर दिया। उम्मीद करता हूं 11वां पॉइंट समझ आ गया होगा। 11वां पॉइंट क्लियर है? जी सर। ओके, नेक्स्ट। यस सर। कैश रेमिटेड टू ब्रांच, कैश रेमिटेड टू ब्रांच। 2.5 मिनट है, समझ गए तो आगे के पॉइंट भी थोड़े बहुत आसान हो जाएंगे। कैश रेमिटेड टू ब्रांच, किसने कैश जमा करवाया? टू ब्रांच, कैश जमा करवाया जा रहा है ब्रांच को, कौन करवा रहा है? Head office. हेड हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने तो अपने पास एंट्री बना ली होगी। क्या हेड ऑफिस ने एंट्री बनाई होगी? ब्रांच डेबिट, और बोला होगा कैश। ब्रांच डेबिट कैश। बिल्कुल सही। अच्छा, आप सुनना जरा जल्दी से, तुम लोग वक्त कम है, मैं फिर भी सुना रहा हूँ। ये कैश हेड ऑफिस ने किस तरह भेजा? एक एम्प्लॉय ट्रेन से जा रहा था 29 तारीख को, ट्रेन से जा रहा था, या 30 तारीख की सुबह सुबह निकल रहा था। उन्होंने 30 तारीख की सुबह सुबह उसे लिफाफे में 1 लाख रुपए कैश दिया, और हेड ऑफिस ने एंट्री बना दी ब्रांच डेबिट कैश क्रेडिट। अब 30 तारीख की शाम को हेड ऑफिस ने ब्रांच फोन करके पूछा, हाँ भाई तुम्हारे पास कितने रुपए हैं और तुमने अपने पास मेरा कितना एहसान लिखा हुआ है? तो जब दोनों ने अपनी बुक्स मैच की तो इन्होंने बोला 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। इन्होंने बोला नहीं नहीं, हमने तो तुम्हें 10 लाख रुपए दिए टोटल। ये बोल लिया नहीं, आपने हमें 9 लाख रुपए दिए। क्यों आया डिफरेंस? क्योंकि अभी वो वहां पहुंचा नहीं है। यही अंग्रेजी यहाँ लिखी हुई आई, अंग्रेजी पढ़ते हैं। कैश रिमिटेड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट येट रिसीव्ड बाय द ब्रांच। वो एम्प्लॉय शाम को अपने घर पहुंचा, वो शाम को स्टेशन पहुंचा, स्टेशन से वो अपने घर चला गया। अगले दिन हफ्ता इतवार था, छुट्टी हुई। उसके बाद फिर वो पीर को ऑफिस गया, फिर उसने लिफाफा उनके हवाले किया। हुआ क्या? पैसे हेड ऑफ ब्रांच में पहुंचे जरूर, लेकिन कब पहुंचे? 3 या 4 तारीख को। तो 30 तारीख को शाम में 30 तारीख को शाम में ब्रांच अपने पास एक एंट्री बनाएगी। क्या बस किसी भी वक्त मीटिंग खत्म हो जाएगी? सुन लो, ब्रांच कहेगी कैश इन ट्रांजिट, यानी कैश रास्ते में है, टेम्परेरी अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? टेम्परेरी। कैश इन ट्रांजिट डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट। सर क्यों बना रही है एंट्री जब इसके पास पैसे आए नहीं है? ताकि दोनों की किताबें मैच हो जाएं एक दूसरे से। वरना हेड ऑफिस कहेगा मेरी ब्रांच पे एहसान है 10 लाख, ब्रांच बोलेगी आपके एहसान है 9 लाख। अब दोनों की बुक्स मैच हो रही हैं, लेकिन इसके पास कैश 1 लाख रुपए है नहीं, ये कह रही है रास्ते में। जैसी 3 तारीख को कैश पहुंचेगा, ये एंट्री बना लेगी कैश डेबिट और कैश इन ट्रांजिट क्रेडिट। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा आखिरी मिनटों का, और इसकी बाकी एंट्रीज बनाने की कोशिश कीजिएगा जितनी बना सकें। मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह, कल अल्लाह के हुक्म से जरूर मुलाकात हो रही है इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। किसी भी वक्त मीटिंग खत्म हो जाएगी।